नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपने यदि इन दो ग्रहों को खुश नहीं किया तो आपके ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लग सकता है। ऐसी भयानक घटना हो सकती है दोस्तों, आप सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल मिलकर ही रहेगा। आप समय रहते समझ गए और अपने उपाय कर लिए तो जिंदगी में मजे ही मजे होंगे दोस्तों, और आपका जीवन एक कमल के फूल की तरह खिल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको पूरी देखना है। बड़ी रोचक है और ज्ञानवर्धक है, जिसको देखने से आपका जीवन बदल सकता है। आप विचार करिए दोस्तों कि हम आपसे एक पैसे की मांग भी नहीं करते हैं, केवल इस राशि के जातकों को केवल उपाय बताते हैं कि हमारे साथी खुश रहें और सुखी रहें। आज आपको अपना कीमती समय निकालकर बिल्कुल एकांत में बैठकर वीडियो को देखना है। इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं और आपको एक ऐसे महादेव डमरू वाले बाबा के अवतारी श्री काल भैरव सरकार यानी आपका है प्रेतराज सरकार की कृपा आपको प्राप्त करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो आप अपने मन में 3 बार इस मंत्र को जाप करें, ओम श्री काल भैरव नमः। फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। दोस्तों, बगल में लगी घंटी के निशान को दबा दें। जी हाँ दोस्तों, श्री काल भैरव सरकार के इस मंत्र को जाप करने से आपके पास कोई व्यक्ति टोना टुटका या तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आजकल यह काम अधिक हो रहा है क्योंकि लोगों के अंदर जलन अधिक होती है। किसी को कोई सुखी नहीं देखना चाहता है। लोग अपने दुख से कम परेशान हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आप जल्दी से दोस्तों श्री काल भैरव सरकार यानी काशी के कोतवाल साहब से जुड़ जाएं और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली एवं प्रेतराज सरकार कृपा करो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। इसके बाद आप देखो माता रानी और प्रेतराज सरकार आपके सारे दुखों को आपके पास से कैसे भगाते हैं। मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, यह पूर्णतया निःशुल्क है। दोस्तों, मेरा मनोबल जरूर बढ़ेगा और आपको भैरव जी सरकार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारा भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप आज की वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बीच में बड़ी लाभदायक रहेगी आपके लिए, वरना आप सारे जीवन पछताएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपकी पूरी कुंडली बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह आपसे नाराज चल रहे हैं और क्या क्या आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आपको अपना कर्म अच्छा रखना है। आपको कोई लाख प्रलोभन दे, आपको गलत कार्य बिल्कुल नहीं करना है। गलत धोखे से कमाया हुआ धन, किसी की चोरी करके लाया हुआ धन, बेईमानी से कमाया हुआ धन आपको 12 साल बाद बर्बाद करके रख देगा। धन जन हानि परिवार को तहस नहस करके रख देगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे पास फालतू बातें करने का समय बिल्कुल नहीं है। हम आपसे केवल दोस्तों आपसे काम की बात करेंगे, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और अध्ययन किया है और दुनिया में कई जातकों के जीवन शैली को देखा भी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे सामने ही राजा से रंक बन गए हैं। अपने जातकों को हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही परिणाम दिलाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छा कर्म करो, ग्रह दशा बदलने की मेरी गारंटी है। एक दिन आप हमें अवश्य बताएंगे कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप नहीं तो आपके बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी राशि बहुत ही अच्छी है और बहुत सुंदर है। इस राशि के जातक बड़े परिश्रमी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, अच्छे कोमल हृदय के होते हैं। दोस्तों, धोखेबाज कम होते हैं। इस राशि के जातकों के जीवन में संघर्ष अधिक होता है और कुछ दिन बाद इनके जीवन सुख ही सुख में बदल जाता है। इनके माता पिता बहुत परिश्रमी होते हैं। दोस्तों, आगे चलकर इस राशि के जातक अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो आप आज के इस वीडियो को बिल्कुल हमसे वादा करें कि बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा देखेंगे, आपके हित में है। आप दोस्तों
एक बात हमारी नोट कर लें, अपने दिल और दिमाग में यह 4 काम बिल्कुल नहीं करना है, उतार लें जीवन में, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको कोई माफ नहीं करेगा दोस्तों। पहला काम है दोस्तों कि आप कभी भी अपने बालक को घर से नहीं भगाएंगे, याद रखना दोस्तों। दूसरा काम है कि आप कभी भी वृद्ध यानी बूढ़े माता पिता को घर से कभी नहीं निकालेंगे, कभी नहीं भगाएंगे, वृद्धा आश्रम कभी नहीं छोड़ेंगे, उनकी सेवा करेंगे, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। तीसरा काम, घर में यदि कोई दुर्भाग्यवश पागल हो गया है या घर में पैदा हो गया है, उसको कभी घर से बाहर नहीं भगाएंगे। यहाँ दोस्तों, चौथा काम, कोई आपकी शरण में आया है, शरणार्थी को कभी नहीं भगाएंगे, उसका आदर पूर्वक स्वागत करेंगे, क्योंकि विभीषण को भगवान राम ने शरण दी थी जबकि वह दुश्मन का भाई था। यहाँ दोस्तों, हम अब आपको बता दें कर्म का क्या मतलब होता है, कैसे हमें दंड दिलवाता है। कर्म का मतलब है दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आप मेरी बात को ध्यान से मन लगाकर सुनना और अपने जीवन में उतारना भी है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आपका जीवन न बदल जाए तो कहना, पूरा 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, केवल आप सुधर जाएं। आपके ग्रह नक्षत्र सुधारने की मेरी गारंटी है। आप सत्य के मार्ग पर चलें, आप कर्म अच्छा करें, कर्म करो, भगवान की कृपा। श्री कृष्ण भगवान ने साफ कहा है हमारे श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म करो प्राणी, आप फल की इच्छा न करो, फल हम देंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्म कभी लाठी एवं डंडा लेकर मारने नहीं आता है, कर्म घटना बनता है, कर्म डिप्रेशन बनता है, कर्म बुद्धि को खराब करता है, कर्म भयानक रोग बनता है दोस्तों, कर्म चिंता बनता है, कर्म नाना प्रकार की घटनाएं बनता है, बुरी दशा आने से पहले बुद्धि को खराब कर देता है, बुरी दशा आने से पहले बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है, भ्रष्ट कर देता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप कर्म अच्छे करो, जीवन आपका बदल जाएगा। अहंकार में मनुष्य बर्बाद हो जाता है। आपके कई प्रमाण देखे होंगे, जैसे कि अहंकार में 3 गए, यश वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस, तीनों दोस्तों अहंकारी थे, तीनों के कर्म खराब थे। दुर्योधन से केवल 5 गांव ही मांगे थे पांडवों ने, उसने कहा था कि सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। कहानी बड़ी है, आपके लिए केवल मेरा इशारा ही काफी है, आप तो वैसे ही समझदार हैं। इसलिए दोस्तों, आपकी दशा बदलना है, आप कभी भी अहंकार नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको भगवान ने दिया है, अपने भगवान को धन्यवाद दिया करो और हमेशा अपने से छोटों की मदद करो। आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, मेरा आशीर्वाद होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ज्ञान से भरपूर है, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा देखें, हर एक बात को समझने की कोशिश करें दोस्तों, हमारा प्रयास सफल होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जीवन में संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। दोस्तों, हम आपको उन 2 ग्रहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ग्रह आपसे कुछ थोड़ा सा नाराज भी है, जो कि आप उनकी सेवा पूजा अर्चना करेंगे, आपका जीवन में मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों, आप वैसे सक्षम हैं, आप बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत से धोखा खाए हैं, बहुत सी ठोकरें खाई हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत परेशानी उठाई है, लेकिन अब आपको हम होशियार बनाना चाहते हैं। अब आपको फिर से उन परेशानियों को नहीं दिखाना चाहते हैं। आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए और सावधान रहकर देखिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी कमी है, जिसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप यदि इस कमी के बारे में जान गए दोस्तों, तो आप होशियार हो जाएंगे। आप विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं लोगों के ऊपर, और आपको लोग आसानी से झूठ बोलकर ठग लेते हैं दोस्तों। आप सतर्क हो जाइए, और मैं अब आपको आगे आपके जीवन को बदलने के लिए उन 2 ग्रहों के बारे में बताना चाहते हैं। वह कौन से 2 ग्रह हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ी बहुत पीड़ा दे रहे हैं, यदि आप इनका उपाय कर लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़े उलझनों से आप दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ध्यान से समझिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आज आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप समझ लेना कि आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है। दोस्तों, आपका पहला ग्रह तो दोस्तों शनिदेव महाराज हैं। शनि ग्रह आप याद रखिए, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन शनिदेव की नजर आपके ऊपर हमेशा लगातार बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव आपको
देख रहे हैं वह न्याय के देवता है, आपके कर्मों को देख रहे हैं। आपके द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती की सजा आपको मिल सकती है, क्योंकि शनिदेव की आपके ऊपर हमेशा नजर बनी रहती है। अगर कोई इंसान जुआ खेलता है तो वह जीत जाता है, पहली दूसरी चाल में जीत जाता है, लेकिन आप जब भी खेलते हैं हमेशा हारते हैं। यदि कोई इंसान किसी के साथ गलत व्यवहार करता है तो हो सकता है उसे माफी मिल जाए, लेकिन आपने यदि भूल से भी किसी प्रकार की गलती की, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, बदले में आपको तुरंत गलत व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, उनकी नजर आपके ऊपर 24 घंटे रहती है, आपका न्याय तुरंत होता है। अब इसके आपके लिए दुष्परिणाम भी है कि आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से भी कोई गलती की सजा निश्चित मिलेगी, लेकिन इसका अच्छा पहलू यदि देखा जाए तो यह है कि आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य मेहनत से करेंगे, उसका आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। ऐसे में स्थिति यह बनती है कि शनिदेव महाराज की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो यह पूर्ण कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी? आपको 2 कार्य दोस्तों अवश्य करने होंगे। यह 2 कार्य बिल्कुल छोटे से है, इनको आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, अपने घर में सरसों के तेल का एक दीपक कम से कम 21 दिनों तक शनिदेव के नाम का रोज शाम को घर में ही संध्या के समय सूर्यास्त के बाद जब दोनों पहर मिलते हैं दोस्तों, अवश्य घर में शाम को रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिसका समय 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप रख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, और इसके साथ साथ आपको कम से कम 21 शनिवार तक आपको शनिदेव महाराज के मंदिर जाना है, वहाँ पर आपको छाया दान करना है दोस्तों। दान के विषय में पर हम पिछले कई बार आपको अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको छाया दान के बारे में नहीं पता होगा तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आप शनिदेव महाराज के मंदिर में जाएं शाम के समय। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव के मंदिर में छाया काल में ही जाना उत्तम होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि छाया काल क्या होता है? जब दिन और रात्रि मिल रहे हो, जैसे संध्या का समय हो रहा हो, कहते हैं गोधूल भी कहते हैं, उससे ही हम छाया काल भी कहते हैं। यह दोस्तों छाया काल में ही आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। उस समय यदि आप मंदिर में जाएंगे तो आपको अतिरिक्त फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज स्वयं भी छाया के पुत्र हैं, छाया उनकी माँ है दोस्तों। आपको वहाँ पर जाकर क्या करना है, पूरे विधि विधान से शनिदेव महाराज की पूजा करनी है। उसके बाद एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक और उस दीपक को सरसों के तेल से भर लेना है। उस दीपक को आपको शनिदेव महाराज के ठीक सामने रखना है। अपनी पूजा समाप्त होने के बाद दोस्तों आप उस दीपक में अपनी छाया को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी छाया देखने के बाद आप जब अपनी छाया पूर्ण रूप से स्पष्ट देख लें, उसके बाद आपको वापस मुड़ना है और फिर आपको सीधे मंदिर से निकलकर अपने घर आ जाना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। यदि आपने ऐसी गलती की, क्या आपने दाएं बाएं पीछे मुड़कर देखा, तो सब आपका पूजा का किया हुआ कार्यक्रम निष्फल हो जाएगा। बस आपकी ग्रहों से थोड़ी बहुत इधर उधर की चाल जो परेशानी दे रही है, बस आप उपाय यह कर लीजिए छोटा सा, आप एक ही चमत्कार से देखेंगे निश्चित तौर पर दोस्तों आपका आनंद की बंसी बजने लगेगी, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ग्रह आपका शुक्र है। शुक्र आपके गुरु भी है दोस्तों। शुक्र ग्रह को मजबूत करना है। वैसे तो शुक्र आपको बड़ी हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपके पक्ष में भी नहीं है। इस वजह से जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको अवश्य फल कम मिलता है। धन का लाभ तो आपको होता ही नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा ही सही, लेकिन लांछन आरोप अवश्य लग जाता है। ऐसे में आपको शुक्र ग्रह का उपाय करना है दोस्तों। शुक्र का सर्वोत्तम उपाय है कि आपको शुक्रवार के दिन बहते हुए जल में सफेद रंग की कोई भी खाने की वस्तु प्रवाहित करनी है। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को सफेद रंग की कोई वस्तु दान करना है और उन्हें खीर चावल से बनी हुई दूध के साथ खिलाना है दोस्तों। यह अच्छा उपाय है
और घर से जब भी आप बाहर निकलें अपनी जेब में एक सफेद रंग का रूमाल अवश्य रखना है। वह रूमाल साफ सुथरा होना चाहिए दोस्तों। और शुक्रवार के दिन आपको खटाई बिल्कुल नहीं खाना है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप शुक्रवार को ये कन्या ना खिला दें, कन्या खिलाने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इन कन्याओं को कम से कम 5 शुक्रवार को अवश्य खिलाएं दोस्तों। यह आपके लिए बहुत बड़ा हितकारी होगा दोस्तों। उन 5 शुक्रवार में आपके लिए खटाई वर्जित होगी, बाकी के दिनों में आप बिल्कुल प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम वीडियो को आगे अधिक नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम वीडियो को अब विराम देना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ आपसे पुनः एक छोटा सा फिर अनुरोध करते हैं कि यदि आपने अपने श्री काल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो ठीक है दोस्तों, यदि अभी ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें दोस्तों। बगल में लगी हुई घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ श्री काल भैरव सरकार कृपा करो, श्री पेतराज सरकार कृपा करो, श्री शनिदेव महाराज कृपा करो, कम से कम एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें दोस्तों। आपके ऊपर भगवान की पूरी कृपा होगी। इसके बाद यदि आपको कोई भी परिवार की ओर से भूत प्रेत टोना आदि किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो आप हमें अवश्य अवगत कराएं। श्री काल भैरव धाम से आपको उचित उपाय बताए जाएंगे। यह दोस्तों पूर्णतया निःशुल्क है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। जय माता रानी। धन्यवाद दोस्तों।